आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, इसमें हम प्रश्नावली 14 गुणनखंड के सवाल हल करेंगे। किसी भी संख्या या किसी भी बीज की व्यंजक होते हैं, उनके सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में फिर उनमें देखते हैं कि सर्व गुणनखंड कौन से हैं जो सभी में आए हैं। जैसे दो पद दे रखे हैं तो दोनों में आए हैं, तीन है तो तीनों में आए हैं। ऐसा उसमें समान जो सार गुणनखंड है जो सभी में है उनको निकालते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे। जो हमने प्रश्नावली 9 में 4 सर्वसमीकरण पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने पढ़ा a प्लस पहली सर्वसमीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हल किया था तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पढ़ा हमने। दूसरी सर्वसमीकरण थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको पढ़ा तब लिखा था हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो सरल समीकरण हमने पढ़े। उसके बाद में तीसरी सरल समीकरण जो हमारी थी उसको भी हमने पढ़ा। उसमें था a, तीसरी सरल समीकरण हमारी a माइनस b और a प्लस b, और जब इसको हल किया तो हमारा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारी तीसरी सरल समीकरण थी। इसके बाद में हमारी चौथी सरल समीकरण और थी जो हमने हल किया था, और उस हल में था हमारा चौथे सरल समीकरण थी हमारी x प्लस a और x प्लस b। ये हमने पढ़ा था x प्लस a और x प्लस b। अब जब इसको हमने पूरा हल किया था तो ध्यान दीजिए दोनों में पहला पद समान है और दूसरा पद अलग अलग है। तो ये जो सरल समीकरण जो हमने चौथी पढ़ी थी उसके अनुसार भी हम सवाल को हल करेंगे, और हल करने पर जो हमारा बीज के गुणनखंड हैं वो आसानी से हल कर सकते हैं। और इसको हल किया था तो ध्यान दीजिए x के स्क्वायर आया था प्लस ब्रैकेट में a प्लस b है, यहाँ ये दोनों गुणा हो रहे थे x से, और फिर थे a और b। इस प्रकार ये हमारा समीकरण हल हुआ था। अर्थात इसमें आया था x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यह आया था a प्लस b को x से गुणा प्लस a b। ये हमारा सरल समीकरण 4 थी। तो इसमें दोनों में पहला पद समान है चौथे में, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया था। फिर दूसरा पद दोनों में अलग अलग है तो a प्लस b, ये भी x से गुणा हो रहा है, ये भी x से गुणा हो रहा है, तो x से हो गया और हो गया a प्लस b। इन चारों के द्वारा भी हम सर्वसंभव गुणनखंड जो हमारे गुणनखंड है वो करेंगे। अब आइए हम सवाल लेते हैं। पहला हम लेते हैं सवाल, इसमें है 14वीं प्रश्नावली सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड में सबसे पहले हम जो भी संख्या दे रखी है या बीज के व्यंजक दे रखे हैं उनके गुणनखंड करेंगे। पहला सवाल है हमारा 12x और 36 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x और 36, इसका सार गुणनखंड पूछ रहा है। सार गुणनखंड, सार गुणनखंड से तात्पर्य हमने जो मैं से पढ़ा था, ध्यान दीजिए, ले से और मैं से, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो उसमें जैसे आपसे कहा है 8 और 12 का सार संभव गुणनखंड लिखिए, तो सार गुणनखंड लिखिए। तो 8
में किस किस संख्या का भाग जाता है, ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है वो लिखते हैं हम। जैसे यहाँ 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। ऐसे ही 12 की जब करते हैं तो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का। 12 में इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, 8 में भी इन पूरी सभी संख्याओं का भाग जाता है। अब इसमें सार संभव गुणनखंड देखिए, सार गुणनखंड देखिए, ये समान है, 1 भी समान है, 2 भी समान है और ये 4 भी समान है। तो इसके सार गुणनखंड हो गए आपके, सार गुणनखंड है 1, 2 और 4। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4। ये हमारे प्रश्न में हमने जब पढ़ा होगा 5वीं छठी में में से, तो इस प्रकार हमने में से निकाला था। तो हम 12 और 36 इसका 12x से प्लस 36 का सार गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए हम इसके हल करते हैं। तो पहले 12x के गुणनखंड करेंगे, 12x के गुणनखंड। तो 12x के गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 12 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, ध्यान है ना। ये जिस संख्या का भाग जाता है वो लिख रहा हूं। यदि आपको गुणनखंड करना है तो आपको पता है कि 12 के हम जब टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करना सिखा दिया आपको। 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3 और 3 का देंगे 1। तो इसके टुकड़े हो रहे हैं 2 गुणा 12 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। ये 12x के गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। ऐसे ही 36 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 36 में जिसका भाग जा रहा है 2 का जाता है 18, फिर 2 का देंगे 9, 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे 1। तो इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 36। ये तो हो गए गुणनखंड। अब इसके बाद में सार गुणनखंड है, सार गुणनखंड है, सार गुणनखंड है। अब इसमें देखिए जब सारा गुणनखंड है जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें समान कौन कौन सी संख्या है, दोनों में ये दोनों समान है। 2 कितने बार है इसमें, 2 बार, इसमें कितने बार है, 2 बार। तो 2 का हम 2 बार लिख देंगे और 1 है 3 बार, 3, तो ये 3 बराबर है 12। तो देखिए 12 का भाग 12 में भी जाता है और 12 का भाग 36 में भी जाता है, दोनों में जाता है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। यदि x यहाँ भी होता तो हम 12x लिख देते। तो प्रश्न कह रहा है कि सारे गुणनखंड लिखिए। तो 12x और 36 का सार गुणनखंड हो गया हमारा 12। ऐसे ही और सवाल देखिएगा, अगला है इसमें 14pq और 28p² q²। ये सवाल है देखिए। अब इसमें 14 के गुणनखंड लिखेंगे, इसके पहले संख्या के गुणनखंड लिख देंगे 14p और q। इसके हो गए 14 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। इससे छोटी संख्या और कोई नहीं है जिसका भाग जाता हो। फिर है गुणा p गुणा q। इसके बाद में 28 के लिखेंगे 28p² q²। इसके जब हल करते हैं तो 28 के बाद गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7 इंटू p इंटू p इंटू q और इंटू q। p इंटू p करते हैं तो p² होता है, q इंटू q करते हैं तो q² होता है और 28 के ये हो गए। अब इसके सार गुणनखंड 14pq और 28p² q² का सार गुणनखंड हो गया। दोनों में 2 समान है, फिर 7 बराबर है और फिर p इंटू q। तो इसको हल करते हैं तो 14pq ये हमारा सार गुणनखंड हो गया जो दोनों में है। यदि हम इसमें 14pq का भाग दें तो पूरा उड़ जाएगा। इधर 28p² q² में
हम 14p और q का भाग देंगे तब भी पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार इसके सार गुणनखंड है 14p और q, 14pq आएगा। इसके बाद में अगला सवाल है गुणनखंड कीजिए। सवाल देखिएगा गुणनखंड करने का। अब यहाँ गुणनखंड है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं और 4 पद भी हो सकते हैं। और साथ में 3 पदों को हम 4 पदों में बनाएंगे या 3 पद में भी यदि कोई कॉमन है जो तीनों में पदों में आ रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल करके जो समान है उसको निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर हम गुणनखंड करेंगे। अब इसमें आइए सवाल है, इसमें हमारा 7x माइनस 42, 7x माइनस 42 गुणनखंड है। सवाल है व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब सार नहीं है, गुणनखंड है। तो अब इसमें देखिए ये 7x, इसके टुकड़े करेंगे हम तो 7 में 7 का ही भाग जाता है, तो 1 का या 7 का, तो 7 गुणा x। फिर 42 के माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 42 के टुकड़े करेंगे तो 42 के टुकड़े होंगे, 42 में 2 का भाग जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 7। आपको गुणनखंड करना सिखा दिया। 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 21, फिर 3 का दिया 7 और 7 का दिया 1। तो इस प्रकार 42 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हमने लिख दिए हैं। अब इसके बाद में देखिए कॉमन क्या है इसमें, देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो हम इसमें 7x माइनस 42 में जो कॉमन है वो निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब दोनों में समान है, 7 निकाल लिया और 7 का भाग 7x में देंगे तो x बार गया और 7 का भाग 42 में देंगे तो ये होगा माइनस के 6। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे तो ये हो गया 7 ब्रैकेट चालू x माइनस 6। इस प्रकार इस सवाल को हल हम करेंगे। तो आगे देखिए और भी सवाल हो सकते हैं। इसमें तो केवल 2 पद थे, आगे देखिए और भी संख्या है इसमें। जैसे 20 FM, 20 FM, इसके बाद में है 20 FM के बाद में प्लस 30 ALM, प्लस 30 ALM ये है। अब ध्यान दीजिए 20 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो पहले हम छोटी छोटी संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करके फिर हम आगे जो भी हमारा प्रश्न हल होगा उस अनुसार हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इसमें यहां 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 20 FM, 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाता है 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया 5 हो गए 5, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए इनटू F और M, तो इनटू F इनटू M दोनों के बीच में भी गुणन का निशान प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। इसके बाद में यहां है 30, तो 30 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 30 ALM, 30 के अभाज्य गुणनखंड किया तो 2, फिर बच गए 15, 15 में 3 का भाग दिया, फिर 5 इंटू A इंटू L इंटू N। ठीक है, तो अब सवाल है हमारा 20 FM प्लस 30 ALN, ये सवाल है बराबर। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए 2 है और 5 है, अर्थात 2 गुणा 5, ठीक है, इनटू इनमें कॉमन क्या है M है, ये ले लिया हमने N।
ये हो गया हमारा सारे गुणनखंड जो बाहर निकाल लिया हमने। अब जो शेष बचा उसको हम जो प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा बाहर और अंदर लिख देंगे। इसमें से हमने ये ले लिया 2, ये 5 ले लिया और ये m ले लिया। अब बच गया क्या 2fm। तो ये हो गया 2fm प्लस ये प्लस का निशान हो गया हमारा, प्लस है यहाँ प्लस हो गया। फिर 30 में से हमने ये 2 ले लिया, 5 ले लिया और n ले लिया। बच गया क्या हमारा 3am। ये हमारा शेष बच गया। तो हम लिखेंगे बराबर 10m कॉमन आ गया दोनों में से 10m। देखो 10 का भाग इसमें भी जा रहा है और 10 का भाग इसमें भी जा रहा है। 10 का भाग इसमें दिया तो 2, m से m हो गया बराबर, बच गया f। ठीक है, ये m नहीं आएगा यहाँ, m हमने कॉमन ले लिया था इसलिए m नहीं आएगा। 2f प्लस 10 का भाग इसमें दिया 30 में 3, m से m चला गया तो बच गया an। इस प्रकार ये हमारा सवाल हो गया गुणनखंड का 10m बराबर ब्रैकेट चालू 2l प्लस 3al। इस सवाल को हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 के 2 सवाल। धन्यवाद।